ठीक है, चलिए देखिए, थोड़ा एक विकास का क्रम है, उसको थोड़ा देख लें फिर। हिंदी तो बात देखिए, चलो देखते हैं भाषा। ठीक है, हम लोग लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं ना। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, तो हम लोग लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लैंग्वेज यानी भाषा होती क्या है, उसको हम लोग को देखना है। ठीक है, तो भाषा क्या होता है पहले इसको समझते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे फिर हम लोग हिंदी की तरफ मूव करेंगे। तो समझो, देखो, हम लोग जब से एक ज्ञानी मानव बने, ज्ञानी मानव कहने का मतलब है जब से हम मन में अकल आई है। ठीक है, मतलब आपकी भी कह रहा हूँ, मतलब जो सब मतलब हम लोग हैं, जैसे दूसरे लोग हैं, आप लोग को कब आए वो आप जानो। जब आदमी को अकल आई, ठीक है, उसके बाद उसके सबसे ज्यादा विकास जो हुआ, जिससे उसने अपना विकास किया, वो है भाषा। ठीक है, भाषा क्या होती है, मान लीजिए मुझे कुछ कहना है, प्राचीन समय की बात है वो, मान लो मेरे को कुछ कहना है आपसे, तो इशारों के माध्यम से, ठीक है, या फिर आपको कुछ कार्य करके ऐसे करके बताते थे। ठीक है, पहले ना लैंग्वेज जैसा कुछ नहीं हुआ करता। ठीक है, मान लो भूख लगा है, तो ये क्या होगा, भूख लगा है, खाना है, ऐसे समझ रहे। तो पहले लैंग्वेज नहीं था, पता है, पहले अपने विचारों को चित्र के माध्यम से, ठीक है, इशारों के माध्यम से, ठीक है, तो लोग डांस करके बताते थे। उस समय ये नहीं, ठीक है, अलग अलग आवाज, प्राकृतिक आवाज थी ना, आवाज निकाल निकाल के बताते थे। देखो पिक्चर उच्चर कबीलों वाला करके बोलते, वही वाला। तो पहले के जमाने में तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, हम लोग डेवलप होते गए, और डेवलप होते होते क्या हुआ, हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता आप लोगों ने देखी होगी, सुनी तो होगी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है, लिपियां है, कैसी है, भाव चित्रात्मक। अभी से सुन लो, कैसी लिपि है, भाव चित्रात्मक, यानी इसमें ना भाव है, फीलिंग्स लिखा हुआ है, भाव बने हुए हैं, इसमें आपको समझना है। हम लोग अभी भी इसको पढ़ नहीं पाए, पता है, सिंधु घाटी में जो लिखा है ना, उसको हम लोग अभी भी पढ़ नहीं पाए। ओके, तो उसके बाद और डेवलप हो गए हम लोग, और डेवलप होते होते हमने क्या, किसका आविष्कार कर दिया, भाषा। भाषा कुछ बड़ी चीज नहीं है, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को जो दिल में है आप सामने वाले तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है, उसको हम लोग भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा किसको कहते हैं, ठीक है, अपने विचारों को, जो आपके मन में विचार है, ठीक है, सामने वाले को अगर आपको पहुंचाना है, तो जिस माध्यम से आप पहुंचाते हैं उसको क्या बोला जाता है, भाषा कहते हैं। ठीक है, होता है ना, गार्डन में टहल रहा हूं, सामने वाले को अपना विचार पहुंचाना है, तो किसी को फूल दे देते हैं, तो आपका विचार पहुंच गया उसके तक, और उसका विचार सैंडल के रूप में आपके गाल पे चिपक जाता है। तो वो क्या है, वो बातें, मतलब वही है आपका भाषा, हो गया कम्युनिकेशन, हो गया ना। भाषा ऐसा समझ, अरे लैंग्वेज ही नहीं है, जो लिखेंगे वही लैंग्वेज नहीं है, भाषा बहुत तरीके से अपने विचार को अगर मैं बिना बोले भी अगर पहुंचा दूं, ठीक है, जैसे होता है, देखो गूंगा का तो स्कूल होता है ना, वो लोग ऐसे इशारा कर करके समझाते हैं, वो भी तो बात ही है, वो भी तो भाषा ही है, ब्रेल लिपि बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं। तो ऐसा भाषा ऐसा मत समझना कि हिंदी, छत्तीसगढ़ी, इंग्लिश यही भाषा नहीं है। भाषा सिंपल सा है, अगर आप अपने विचारों को जो आपके मन में है उसको सामने वाले तक पहुंचा दे रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। ठीक है, भाषा विचारों को, हाँ चाहिए, ठीक है, भाषा क्या है, भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ठीक है, तो भाषा, ये विचार, अब विचार व्यक्त कैसे करोगे, ये मुद्दा। तो बहुत तरीके, ठीक है, इशारा कर लो, वो भी भाषा है। ठीक है, इशारा वही ना बोले, ब्रेन लिपि तो भी इशारा से ही तो होता है। तो इशारा कर लो, जैसे बहुत सारी भाषाएं होती है, लिख के समझा दो उसको, बोल के समझा दो। ठीक है, इसी तरह से लिखित भाषा होती है, मौखिक भाषा होती है। ठीक है, इस तरह से भाषाएं होती हैं, कई भाषा के प्रकार हैं, उसमें से हम दो चार देखते हैं। ठीक, इतना तो आप ज्यादा नहीं कर पाएंगे। देखो, एक होता है आपका मातृभाषा, क्या होती है, मातृभाषा। ठीक, इसी भाषा का देखो, विचार व्यक्त करना है ना, तो विचार कई तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। वही विचार कैसे व्यक्त करोगे, पहला हमारा भाषा क्या हो जाएगा, पहला मातृभाषा। मातृभाषा क्या है, तो ऐसी भाषा जिस भाषा में आप अपनी बात रखने में सहज होते हो,
या वैसी भाषा जिस भाषा में आप सपने देखते हो, ठीक है, वो भाषा मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, मम्मी की जो लैंग्वेज होती है जो आप सीखते हो बचपन में, उसको क्या बोलते हैं? मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, मातृभाषा सुने ना, मदर टंग। तो मदर टंग या मातृभाषा क्या है? ऐसी भाषा जिस भाषा में हम अपने विचारों को रखने में सहज होते हैं। जैसे मैं अपने विचारों को किस में रख पा रहा हूँ? हिंदी में। तो मेरी मदर टंग क्या हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी। मान लो आप सपना देखते होंगे उर्दू में, इल्लल्लाह इल्लल्लाह और अल्लाह, ठीक है, ऐसा मान लो सपना देखते होंगे, तो आपकी मदर टंग कौन सी हो जाएगी? उर्दू हो जाएगी। तो जिसमें आप अब अंग्रेजी में देखते होंगे, ठीक है, समटाइम आई वेंट टू स्कूल, ठीक है, और टीचर पनिश मी, ऐसा कर, तो वो जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश क्या हो जाएगी? आपकी मदर टंग हो जाएगी। कुछ नहीं है, सिंपल लैंग्वेज है, मातृभाषा। आपको बताओ, गवर्नमेंट जो है ना, ये जो मदर टंग है इसको प्रमोट कर रही है। आप 5th स्टैंडर्ड तक आपको मदर टंग नहीं पढ़ा रही। जैसे छत्तीसगढ़ की जो बुक्स होती हैं, आप देखना सरकारी स्कूल में एक मदर मतलब छत्तीसगढ़ी की बुक भी मिलेगी। आपके जमाने भले ना हो, मगर अभी जाके देखना स्कूलों में छत्तीसगढ़ी में बुक मिलती है, छोटे छोटे प्राइमरी क्लासेस में रहती है ना। तो मातृभाषा जो नया शिक्षा नीति आया है 2000 अभी नया आने वाला, उसमें प्रावधान है कि आपको जो प्राइमरी एजुकेशन है बच्चे को मातृभाषा में देना है। मातृभाषा मतलब उसकी मम्मी की लैंग्वेज या उसकी जो सहज है। अब स्कूल में जाएगा, क्या करता सो गुरुजी, तो उसको पढ़ाना पड़ेगा, बने बोल बेटा, ठीक है, स्कूल में हंस ऐसे करें, तो छत्तीसगढ़ी में ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाषा याद रखें, बन जाएगा मातृभाषा। एक होती है लिखित भाषा। कैसी होती है? लिखित समझने पहले आप समझ लो मौखिक भाषा। कौन सी भाषा? मौखिक। ठीक है, मौखिक भाषा क्या होती है? बोलकर जब हम अपनी बातों को समझाते हैं, जिसमें ग्रामर वगैरह कुछ नहीं होता है, सिंपल हम बोलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो इसमें मैं ग्रामर वगैरह का ध्यान नहीं दे रहा हूँ। कैसे बोलता हूँ? मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसे होता है ना ग्रामर में। तो ग्रामर इसमें नहीं होता, इसमें त्रुटियां वगैरह इग्नोर कर दी जाती हैं। तो बोलकर मौखिक रूप से अगर किसी बात को समझाया जाए, अपने विचारों को व्यक्त किया जाए, उसको बोलते हैं मौखिक। और इसी का थोड़ा सुधरा हुआ तो क्या होता है? लिखित। जब अपनी बातों को आप लिखते हैं और इसमें ग्रामर त्रुटियों सबको एकदम स्टैंडर्ड रूप में लिखकर समझाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। ठीक है, ये लिखित भाषा हम लोग आगे देखेंगे। और भाषा देख लो, पहली कौन सी भाषा? उसके अलावा लिखित, इसमें ग्रामर वगैरह होता है। उसके बाद मौखिक, और उसके बाद देखिए एक और भाषा देख लीजिए, रोजगार की भाषा। ये ऐसी बता दे रहा हूं, आज ग्लोबल जो वर्ल्ड है ना, जो हमारा पूरा विश्व है, उसमें अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, रोजगार चाहिए, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश जो है वो रोजगार एम्प्लॉयमेंट की लैंग्वेज। अगर आपको इंग्लिश आता है और ऊपर का माला अगर खाली भी है, बस अंग्रेजी आता है, तो भी काम बन जा रहा है। कहीं भी अप्लाई करो आपका हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी सीख लीजिए, ठीक है, बोलना, और अप्लाई कर दीजिए। आज देखियो अभी कई स्कूल्स हैं, जैसे एक आत्मानंद स्कूल नया खुला, उसमें अगर आपको पढ़ाने की योग्यता लिखा है तो उसमें अंग्रेजी लिखा है। आप अंग्रेजी माध्यम से पढ़े होने चाहिए, भले आपको कुछ आता हो चाहे मत आता, आपका सिलेक्शन हो जाना है। तो रोजगार है, पैसा मिलेगा इससे, ठीक है, इसलिए सीखो इसको। ये सब तो सीखना चलता रहेगा। ठीक है, रोजगार की भाषा हम लोग सीखी कौन सी है? तो अंग्रेजी। उसके अलावा और भाषाएं होती हैं, जैसे देखिए एक होता है राष्ट्रभाषा। कौन सी भाषा? ठीक है, और उसके बाद होता है एक आपका राजभाषा। ठीक है, ठीक है, राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा ना, ये एक सामान्य शब्द है जो लोगों के द्वारा प्रचलित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा मतलब पूरे जनमानस के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसको ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, हमारे भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है ना, याद रखिएगा। हमारी राष्ट्रभाषा मतलब क्या होती है? पूरे भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई भाषा होती है। हम लोग चाहते हैं कि हिंदी को हम लोग राष्ट्रभाषा बनाएं। हमारी ऐसी कोई राष्ट्रभाषा जैसा कोई है ही नहीं, संविधान में भी प्रावधान नहीं। याद रखना है, राष्ट्रभाषा कुछ नहीं है। जनमानस जो है ना, लोग कहते हैं कि हमारी एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, एक भाषा होनी चाहिए। लोग सहमत नहीं होते, क्योंकि हम लोग जानते हो हमारा जो देश है डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा विविधता है। नॉर्थ में तमिल, तेलुगु, मलयालम, उधर आपका बहुत सारा चीज चल रहा है। ठीक है, बीच में थोड़ा बहुत हिंदी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा जो है ये जनमानस के द्वारा बोली जाती है, और कोशिश कर रहे हैं कि इसको क्या व्यापक लेवल पे बढ़ाएं। ऐसा कुछ राजभाषा जैसा कुछ कंसेप्ट नहीं। हाँ, ये याद रखना है, याद रखिएगा, राजभाषा को समझना है, राजभाषा पहले समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको समझना, फिर से समझो थोड़ा। भाषा क्या है?
अपने विचारों को, जो आपके दिल में विचार है, उसको व्यक्त करने का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। एक होती है मातृभाषा, ठीक है, जिस भाषा में आप सहज होते हैं बात करने का, या सपने देखते हैं, या मम्मी की लैंग्वेज। लिखित भाषा, लिखकर अगर अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। मान लो देखो घर में ना मियाँ बीवी लोग गुस्सा आ जाते हैं, तो लिख लिख के जवाब होता है, ठीक है। नहीं तो एक माथा लड़का हो गया तो लड़का बता दे बेटा पापा को खाना नहीं बनेगा, है ना, ऐसे होता है ना। तो वही है लिखित भाषा। क्या होता है? जैसे एक जो कहानी है, ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ का लड़ाई हो गया, ठीक है, और हस्बैंड अब पैसे बोले तो लिख के सो गया, सवेरे 7 बजे मेरे को उठाते मेरा फ्लाइट है, इसे लिख के वहां पर टेबल के पास सो गया। उसके बाद उठता है 10 बजे, बहुत तमतमाते गुस्सा आ जाता है, वैसी लड़ाई हुआ था, 2 4 और मार देता है, कैसे मेरे को उठा ही नहीं, ऐसे करके एकदम। हाँ मलिक के तो बोली कि हम लोग तो लड़ाई चल रहा है ना, बोले तो उठाई थी मैं भी, लिख के 6 बजे लेटर रख दी थी वही बात। तो वही वाला लिखित भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों को लिख कर समझाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। मौखिक, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे आप ऐसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो मौखिक। उसके अलावा रोजगार की भाषा मैंने बताई थी, कौन सी होगी? अंग्रेजी। अंग्रेजी आप सीख लीजिए, आप भूखे नहीं मरोगे, बताते रहे, नौकरी लगे ना लगे, अंग्रेजी सीख लो आप। अंग्रेजी में भी भीख मांगोगे ना, बहुत पैसा मिलेगा, वो हिंदी वाले से ज्यादा ही मिल जाएगा। ये वाला लिखकर दे रहा हूँ मैं, आगे चल के अगर कुछ नहीं हुआ तो। उसके बाद राजभाषा जैसा कुछ चीज नहीं है। राजभाषा देखिए, राजभाषा देखना, राजभाषा कहने का मतलब है राजकाज में प्रयोग होने वाली भाषा, राजभाषा कहलाती है, ठीक है। राजभाषा एक कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द, संवैधानिक शब्द, कुछ दिन पहले संविधान पढ़ाया हूं। संवैधानिक शब्द कैसा शब्द है? संविधान। जैसे ना राजा महाराजा होते थे ना, उनके दरबार में दरबारी लैंग्वेज होता था, इसी लैंग्वेज में बात होगा, उसको दरबारी लैंग्वेज बोलते थे। आज वही, आज क्या बोलते हैं, जैसे ऑफिस में यूज होता है ना, ऑफिस में जाओगे ना कोई भी ऑफिस, तो हिंदी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। वो कौन सी लैंग्वेज है? मान लो गए ऑफिस में उड़िया बोलने लगे, आप बोलोगे मेरे को उड़िया नहीं आती, मेरे को हिंदी या छत्तीसगढ़ी बात कीजिए, वो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे कंप्लेन हो जाएगा, तुमका नौकरी सस्पेंड हो सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, राजभाषा एक तो संवैधानिक शब्द है, और हमारी राजभाषा के बारे में ना, हमारे संविधान जो है, संविधान के 22 भाग है। कितने भाग है? 22। तो हमारे संविधान के 17वां भाग जो है ना, भाग 17, उसमें हमारे यहाँ राजभाषा के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे संविधान के कौन से भाग में लिखा हुआ है? 17वें। और आज 41 से लेकर 353, ठीक है, यहां तक लिखा हुआ है। देखो यहाँ 395 अनुच्छेद है, तो 341 और 353 के बीच आपका क्या लिखा हुआ है? राजभाषा के बारे में लिखा हुआ। पता है क्या लिखा है इसमें? भारत की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी। संविधान में भी मैं आपको एक बार याद दिलाऊंगा वैसे, मगर यही लिखा हुआ, क्या लिखा है? भारत की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी। मैं समझाता हूँ ये लिपि वगैरह क्या होता है, अभी तो पहला है ना बेसिक क्लास, चूंकि ये आ गया है तो इसको समझा देता हूँ पहले। क्या होगी भारत की राजभाषा? क्या होगी? हिंदी। और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी, ऐसा लिखा हुआ है। तो ऐसे पूछे आपकी कि भारत की राजभाषा क्या है, तो हिंदी है। राष्ट्रभाषा है क्या? नहीं, राष्ट्रभाषा है ही नहीं कुछ। राजभाषा कौन सी है? तो ठीक है। इसके लिए एक आपका समिति बनी थी, पता है? ठीक, इसके अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे नाम था, बाल गंगाधर खरे जी थे। और हमारे यहाँ राजभाषा इसको पास कब किया गया पता है? 14 सितंबर 1949। कब किया गया? 14 सितंबर 14 लिखना था, 15 लिखा, ठीक है। देखो तो क्या हुआ था, हमारा जब संविधान बन रहा था ना, तो चर्चा हो रही थी कि ऐसा करते हैं कि हिंदी पे बहुत जोर पे लड़ाई हुआ था, अंग्रेजी बोलते थे, हम लोग हिंदी बोल के लड़े थे अंग्रेजों से। तो बोल रहे थे कि ना राष्ट्र की भाषा बना देते। तो जो दक्षिण भारतीय लोग है ना, वो लोग गुस्सा हो गए, नहीं कैसे कर दोगे, हमारा कैसे होगा, तमिल तेलुगु का क्या होगा ऐसे। तो फिर बोले कि क्या करें, हम लोग लड़े हैं हिंदी बोल के, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सुने हमने गाना ऐसे, ठीक है, हिंदू है हम, हिंदी है तो हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, ऐसा नहीं है गाना।
तो ये इसी पे लड़ाई हुआ था, हिंदी पे। तो इसके अध्यक्ष ये बन रहा था कि हम लोग को क्या बनाना चाहिए राजभाषा, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे बाल गंगाधर खरे। याद रखना क्या नाम है, बाल गंगाधर तिलक मत मार देना, बाल गंगाधर खरे खरे, ये हिंदी जो समिति है उसके अध्यक्ष थे। और ना सब लोग इस पे सहमत हो गए, कैसे करते हैं, राष्ट्रभाषा तो नहीं बनेगा, राजभाषा बना देते हिंदी को। ठीक है, क्या बना देंगे, हिंदी। किस दिन बना, 14 सितंबर 1949। इसीलिए देखना अभी सितंबर आएगा ना, 14 सितंबर को ना हम लोग हिंदी दिवस या राजभाषा दिवस मनाते हैं। यही कारण है, ऐसे सबके पीछे कारण छुपा हुआ है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस या फिर राजभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं भारतीय लेवल में। ऐसे दो चीजें याद होंगी नहीं। पहली बात, राजभाषा पारित कब हुआ था, 14 सितंबर को, और राजभाषा दिवस कब मनाते हैं, या हिंदी दिवस, हिंदी या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी भारत की, देखो लिखा है संविधान में, लिखा है ना, याद रखिएगा, भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी, और लिपि क्या है, देवनागरी। समझेंगे ये क्या क्या है, ठीक है, बाद में। तो ऐसा लिखा हुआ है। इस तरह से आगे इसमें और लिखा है, बहुत सारी चीजें है ना, 353 बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा लिखा है, सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी, ठीक है, ऑफिस की भाषा क्या होगी, दो राज्यों की भाषाएं क्या होगी, अन्य राज्यों की भाषाएं क्या, बहुत चीजें। तो मैं ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, फिर संविधान में क्या पढ़ाएंगे फिर, मगर थोड़ा बता देता हूँ। जैसे देखो, राज्यों की भी भाषाएं होती, ठीक है, किसकी भाषाएं होती है, राज्य। अरे सुन लो पहले, इसी में लिखा है कि राज्य की भी अपनी भाषा हो सकती है। बहुत गुस्सा आ रहा था ना साउथ वाले, साउथ वाले बोले कि हमारा हिंदी नहीं होगा, ठोको मत, अभी तक लड़ते हैं लोग, हिंदी जैसे बोलते नाम उन लोग खून खोल जाता है। बहुत बड़ा रीजन है उसके पीछे, हिंदी जान जाओगे वहां रोजगार, फिर वहां पर अप्लाई करोगे, फॉर्म भरोगे, उनका नौकरी खा जाओगे, है कि नहीं। इसीलिए थोड़ा सा हम लोग थोड़ा अपना सेफ्टी के लिए ऐसे करते हैं। ठीक, अब सुनिए क्या होता है, इसमें लिखा है आगे यही आर्टिकल्स में कि जो राज्य है ना उनकी भी अपनी अपनी राजभाषा हो सकती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ भी है हमारा, तो छत्तीसगढ़ ने भी अपनी भी राज्य स्टेट लैंग्वेज जो है डिक्लेयर करके रखा हुआ है। जैसे देखो, यूपी का हिंदी है, उर्दू है, वैसे छत्तीसगढ़ का देखो, छत्तीसगढ़ का भी राजभाषा। ठीक, हम लोग देखो, भाषा की बात थोड़ा बोली भी बताना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ी जो है ना, इसको हम लोगों ने इस भाषा बनाने के लिए, इसको संविधान में शामिल करने के लिए 27 नवंबर क्या करेगा 2007 एक एक्ट पास किया था, और हमने अपने छत्तीसगढ़ी को क्या बनाया था, राजभाषा बनाया। आज छत्तीसगढ़ी की राजभाषा, छत्तीसगढ़ जो है उसकी राजभाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी, दो लैंग्वेज। ठीक है, और हमारा ये कब हुआ, 27 नवंबर को हमने क्या किया था, राजभाषा दिवस मनाते हैं। हम लोग राजभाषा दिवस कब मनाते हैं, 27। क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ी को हमने शामिल किया था राजभाषा। आज ऑफिस में आप काम करोगे और छत्तीसगढ़ी में काम करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं आएगा, देखना। और सरकार प्रमोट करेगी। जब आप इंटरव्यू देते हो ना पीएससी का, उसमें लिखा रहता है आपको स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, इसका मतलब आपको छत्तीसगढ़ी आना चाहिए, चाहे वो सरगुजा टच करती हुई आए, चाहे वो बस्तरिया टच करती हुई आए, या मूल रूप में छत्तीसगढ़ी आए। ठीक है, कैसे का खाना खाए हंस नहीं खाए हंस, कैसे वाला आना चाहिए थोड़ा बहुत। वो थोड़ा इंटरव्यू वाले को लगना चाहिए कि आप जमीन से जुड़े हुए हैं, सहराफी जैसे आ गए झाड़, वहां पर लिखा रहता है कि आपको थोड़ा स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए पेपर ऊपर होता है, देखो ना, बताया ना, सी सेट का पेपर में आपको छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज पूछेंगे, मेंस में छत्तीसगढ़ी पूछेंगे। क्यों पूछेंगे, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में आपको बात करना पड़ेगा ना। मान लो गांव के खास के डोगरा बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, अब इंग्लिश अपने उनके सामने रोला दे रहे हैं, अब उसको समझ नहीं आ रहा, कैसे कहे दाऊ एक बार और बता दे कैसे, अब समझे नहीं आ रहा क्या बोलेगा वो। ठीक है, इसीलिए आपको स्थानीय लैंग्वेज आना चाहिए। तो हमारी राजभाषा कौन सी होगी, छत्तीसगढ़ी और हिंदी। ये पास कब हुआ है, 27 नवंबर 2007। राजभाषा दिवस हम लोग अपना छत्तीसगढ़ी में कब मनाते हैं, भारत में कब मनाया जाता है, तो चलो ये दोनों डेट को आपको याद रखना है। ऐसे कर पूछेगा, उसको तो पूछ ही जाना है कि छत्तीसगढ़ का राजभाषा दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ी को राजभाषा में कब शामिल किया गया, तो 27 नवंबर बनेगा ना। ठीक है, राजभाषा, ठीक है, मिटा दो।
राजभाषा के बाद होती है एक मानक भाषा। क्या होती है? कौन सी भाषा? एक होता है मानकीकरण। ठीक है, मानक भाषा क्या? स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होती है? ठीक, देखो सिंपल सा है, जैसे हम लोग अपने में बात करते हैं या फिर आप पत्र लिखते हो घर में, ठीक है, आप तो पत्र में लिखते हैं, ठीक है, तो जो पहले लिखते थे ना, ऐसे ही लिख देते हैं जो भी मन किया वैसे, ठीक है, और निदान कैसे कहा हाल चाल है। मगर मानक भाषा यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होती है? जब हम ऑफिस वगैरह में बात करते हैं, जैसे एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में बात किया जाता है ना, स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज किया जाता है, ठीक है, उसमें और मितान वगैरह नहीं चले, एकदम प्रोफेशनल आपको लिखना पड़ेगा लेटर, ठीक है, लेटर लिखने आना चाहिए। तो वो जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, मानक भाषा जो है, उसी को मानक होता है। एक होता है सामान्य भाषा और एक क्या हो जाता है? मानक। मानक का कहना मतलब है जिसमें कार्यालयी जो कार्य होते हैं वो किए जाते हैं, उसको मानक भाषा बोलते हैं। कार्यालय में जो कार्य होते हैं ना, पत्र लेखन से, मान लो बिजली विभाग है, उसको आपको खनन विभाग में पत्र लिखना है, ठीक है, क्योंकि खनन विभाग ने क्या किया है, जमीन खोदते समय तार काट दिया, मान लीजिए पोल गिर गया, तो लिखेगा कि भरपाई करने के लिए मान लीजिए पैसा वैसा का वहन करें, तो ज्ञापन पत्र परिपत्र ये सब होते हैं ना, ये सब किसमें लिखे जाएंगे? मानक भाषा। ये नहीं कि गाली करना चलता है, मेरा पोल उखाड़ दिया, ऐसे करके नहीं चले। वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगा, मानक भाषा होती है। मानक भाषा क्या होती है? कार्यालय या ऑफिस यूज में की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? मानक भाषा या आपका स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहलाती है। कार्यालयी, नहीं नहीं, अलग से भाषा के प्रकार में और प्रकार है, जैसे राजभाषा, मातृभाषा बताया, उसमें और भाषा है मानक भाषा। नेक्स्ट, मानकीकरण। भाषा का मानकीकरण क्या होता है? चलो देखते हैं। अब भाषा यहां तक हो गया, ये नेक्स्ट देखिए मानकीकरण क्या होता है। जब भाषा धीरे धीरे डेवलप होती है ना, डेवलप होकर एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनती है, उसको मानकीकरण कहते हैं। ठीक है, चलो देखो पहले भाषा का विकास देखते हैं। ओके, हेडिंग डालो तो भाषा का विकास, हेडिंग डालिए भाषा का विकास। ठीक है, भाषा का विकास। सबसे पहले भाषा बता दूंगी, दो अलग अलग चीजें। भाषा का विकास में हिंदी का विकास अलग से होगा। चलो भाषा का विकास देखते हैं। पहला आएगा ध्वनि, ठीक है, फिर आएगा वर्ण, फिर आएगा वर्णमाला, फिर आएगा पद, ये शब्द बोलते हैं, फिर आएगा वाक्य। ठीक है, ये भाषा का विकास। ठीक है, सबसे पहले क्या? ध्वनि, फिर वर्ण, फिर वर्णमाला, फिर पद या शब्द, उसके बाद लास्ट में वाक्य। अब सुनो, इतने में क्वेश्चन कैसे आए? आपको बताया ना, जितना ये सरल लैंग्वेज है उतना ये जानबूझ के कठिन क्वेश्चन आते हैं वहां से। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी लैंग्वेज है ना, मतलब बहुत इजी सब्जेक्ट सर, इसलिए जानबूझ के कठिन देता है। अब इसी में देखो, मैंने भाषा का विकास लिखाया ना टॉपिक, तो भाषा का सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? हो गया कि ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सुनो। अब भाषा की सबसे मतलब सबसे विकसित, सबसे परिष्कृत रूप कौन सा हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इतना में समझ जाना है। भाषा का डेवलप रूप, सबसे विकसित रूप, परिशिष्ट रूप कौन सा हो जाएगा? वाक्य है, याद रखना है। वाक्य जो होता है सबसे विकसित रूप होता है भाषा का। भाषा का सबसे छोटी या मूल इकाई क्या हो जाती है? चलो इसको डिटेल करते हैं। ओके, मानकीकरण बाद में बताओ। ठीक है, मानकीकरण छोड़ो क्योंकि ये समझाया नहीं, समझ नहीं आया। देखो ध्वनि, मैंने जब स्टार्ट किया भाषा से तो नहीं बताया। देखो भाषा है ना, ऐसे आज बनाया कल खाए वाला हिसाब नहीं है भाषा का। ये सालों, 10 सालों, 100 सालों, 1000 सालों, 500 सालों, मतलब कई सालों की कड़ी मेहनत से ना भाषा का विकास होता है धीरे धीरे। जैसे मैं स्टार्ट किया तभी बताया था कि भाषा क्या होती है,
पहले सबसे पहले जब हम लोग हमारा डेवलप वैसे वैसे भाषा भी डेवलप, तो सबसे पहले हम लोग ध्वनि निकालते थे, पहले तो इशारा करते थे, ठीक है, इशारा मार दूंगा ऐसे, ठीक है, समझ जाते थे मारने की बोलना, ठीक, तो ऐसे है ना। उसके बाद धीरे धीरे हमने ध्वनि निकाला, ठीक, तो ध्वनि ले आके हमारे अब भगवान ने दिया कंठ, ठीक है, एक कंठ देख लो, एकदम इंस्ट्रूमेंट दे दिया कि आप अपने विचारों को कह सके, हमने इसको डेवलप किया। मानव की अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं बताऊं, ये कंठ सबके पास है ना, जानवरों के पास भी है, हाव करते हैं, म्याऊं म्याऊं करते हैं ना, हाँ, तो करते कि नहीं करते, तो उनका कंठ डेवलप नहीं, वो बस उतना ही करते हैं, मगर हमारा जो मन में आ रहा है वो बोलते रहे, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलते रहे। आज तो ऐसा होता है कि बोलने की वजह से लड़ाई हो जा रहा है दुनिया में, 99% लड़ाइयां बोलने की हो रही नहीं, ठीक है, कोई ज्यादा ही बोलते रहा, कोई बोलते नहीं कर रहा है जहां बोलना चाहिए, तो ये अब वरदान हो गया, अभिशाप बन गया, तो हम लोग अभिशाप पे बात नहीं करेंगे। मैं बात कर रहा हूं कि हमने अपना विकास दो चीजों का किया है अपने शरीर में, ठीक है, 2 से 3 चीजों का। सबसे पहले दिमाग, और जैसे ही हमने अपने माइंड को डेवलप किया, हमने डेवलप किया किसको, अपने कंठ को, ठीक है। नहीं तो आदमी भी ना वो हुला लहू ही करता था उस समय, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो भाषा है उसकी जो प्रारंभ जहां से होता है वो होती है ध्वनि से। कहां से होती है? भाषा की सबसे मूलभूत इकाई जहां से भाषा जन्म लेगी, ठीक है, उदित होगी, वो क्या होगा? ध्वनि होगा, ठीक है। सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? ध्वनि होगी, और छोटी के साथ साथ मौखिक भी होगी। ध्वनि क्या होता है? ओरल होता है ना, मैं बोला आप सुने, सुनने के लिए कान भी दिया भगवान, ठीक है, तो ओरल, ठीक है। भाषा की सबसे, मैं लिखता हूं, ध्वनि की बात कर रहा हूं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि। भाषा की मूल इकाई, इकाई ध्वनि है, ठीक है। भाषा का मौखिक, मौखिक रूप क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यही ध्वनि है। ध्वनि यही से, यही हमारे कंठ में एक नाद है, गूंज है, ठीक है। इसी गूंज से, इसी नाद, नाद समझते हैं हिंदी में? नाद मतलब कंपन। अरे यहाँ कंठ विवर है ना, कंठ विवर बोलते हैं। अरे हम लोग अभी वर्णमाला पढ़ाऊंगा तो ये बहुत जरूरी लगेगा, ठीक है। बहुत स्टैंडर्ड लैंग्वेज है हिंदी, हल्के मत लेना, ठीक है। बहुत ऊर्जा खपत होती, आप बोलते रहो, आप ना अपने आप को थका हुआ महसूस करोगे, एनर्जी रिलीज होती है बहुत। तो जो ये कंठ विवर है ना, यहाँ नाक छू के देख लो, मैं गलत बोल रहा हूँ, आप चुपचाप वहां मत छू देना, कुछ बोलो और छूना ऐसे, आप फील करोगे यहाँ पर कि नाद यानी कंपन, कंपन है ना, वाइब्रेशन, हाँ, वाइब्रेशन आपको फील होगा। वही वाइब्रेशन जो है ना, देखो कितना अच्छा हो जाता है। आप इसको साध सकते हो, साधना समझते हो? साधना, इसको ना आप और अच्छा कर सकते हो। कैसे? देखो, पहले हम लोग किसान लोग कैसे किए, जैसे जन्म लेता है बच्चा तो कैसे करता है, कुआं कुआं करता है ना, बोल सकता नहीं, फिर धीरे धीरे बोलता है। इसको क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है। कुछ लोग बहुत अच्छा डेवलप कर जाते हैं, अरिजीत सिंह बन जाते हैं, आंख से आंसू निकलवा देंगे, ऐसा हो जाता है ना। इसी को ठीक करते हैं, इतना प्रैक्टिस करते हैं सारे गामा में, कि चाहे श्रेया घोषाल हो जाए, अरिजीत सिंह हो जाए, वो लोग इतना ये स्वर कोकिल को इतना अच्छा कर लेते हैं, क्या होता है कि आपके आंख से आंसू निकल जाते हैं, आप झूमने लगते हो। तो बस यही खेल है ना, इसी को डेवलप करना है। यहाँ पर नाद है, गूंज है, और इसी से जन्म होता है भाषा का। और वही वो नाद और गूंज, देखो भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि। ध्वनि निकलती है, वो गूंज है ना, उसी गूंज से क्या होता है? भाषा बनता है, और कुछ नहीं, ठीक है। और ये कैसा है? तो ये मौखिक होता है, पूरा पूरा ओरल चाप। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। अरे सोचो ना, 2-4 शब्दों को मैं जोड़ दिया हूँ, ठीक है, और आप समझ पा रहे हो, देखो कितना अच्छा चीज है। ऐसे लिखूंगा तब तक नहीं समझ पाऊंगी। जैसे इसी देखो, ये क्या लिखा है? भाषा, ठीक है। तो भाषा बोल रहा हूँ, आप जोड़ दिए, जोड़ के बोल रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा है हाँ भाषा कुछ है, ठीक है। जैसे आमा, ठीक है, आमा, आम, तो आमा बोल, तो दिमाग आपका, मैं आमा बोल उसमें नहीं जा रहा, आप एकदम एज्यूम कर, हाँ वो आमा हरा हरा पीला पीला खाए रहे हैं पिछले साल, अभी ठीक है, अभी पा नहीं रहे हैं, महंगा हो गया। तो देखो वो चीजें जुड़ने से कितनी अच्छी हो जा रही है। तो याद रखिएगा, ध्वनिया क्या होती है? भाषा का ही रूप है। भाषा के विकास में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है? ध्वनियों का रहा है।
गूंज का रहा है, नाद का रहा है। किसका रहा है? गूंज, नाद या फिर कंपन। ये एक ही चीज है ना। मान लो कभी ऐसे दे दे, भाषा की सबसे छोटी इकाई नाद है, बिल्कुल सही। भाषा की सबसे छोटी इकाई कंपन है, बिल्कुल सही है, उसी का रूप है। और ध्वनि है तो ध्वनि का रूप उसी का है। ठीक है, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं जी, वो नहीं समझना है। और सुन लो, भाषा जब विकास हुई तो सबसे पहले क्या आया? ध्वनि। ध्वनि को हमने ठीक किया, ठीक है। उला लगा को कबूतर, कबूतर खरगोश में बांटा, ठीक है। तो ध्वनि को हमने ठीक किया। अब हमारे पास दिमाग था। अब देखो स्टोरेज की समस्या थी। मान लीजिए आपसे कुछ कहना है या कुछ चीजें मेरे को रखवानी है, जैसे भी आप कर रहे हैं। अब अपने पे प्रैक्टिकल सभी लोग जैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो कैसे ही, हाँ गुरु जी कहानी सुना रहे हैं, चलो कॉपी पेन है ना, क्यों रखे हो उसको, है ना। भूल जाओ, बाद में याद करने के लिए जब मैं उपस्थित नहीं रहूंगा आप लोगों के बीचों बीच, तो आप उसको क्या करोगे, याद करोगे, है ना। हाँ मोबाइल ले, ठीक है, वो भी जरूरी है। क्या बता रहा हूँ? हाँ, जब आप मैं नहीं रहूंगा तो आप यूज करोगे। बस वही चीजें हैं, अगला स्टेप आना है तो यही समझना पड़ेगा। अगला स्टेप देखो मैं क्या बता रहा हूँ। ध्वनिया तो और हो गई ना, मैं आज बोला हवा हवाई होता है ना, हवे हवे में बात हो रहा है, ठीक है। मतलब बोल दिया और गया, बोल दिया और गया ना, उड़ गया ना जी। मगर आप चाहते हैं कि ये स्थायी रूप से रहे, आप लॉन्ग टर्म तक रहे, उसके लिए क्या करते हो आप, लिखते हो। बस वही चीज ध्वनियों का, ये वर्ण क्या, वही भाषा का ही रूप है। वर्ण भी क्या है, भाषा का रूप। बस अंतर इतना है कि ये जो मौखिक था ना, ये लिखित है। भाषा की सबसे छुटाई वर्ण भी है, मगर ये लिखित रूप है। अंतर बस इतना है, वर्ण भी एक प्रकार की ध्वनियां ही है जो एक ध्वनि से बनती है। जैसे मान लीजिए मैं ई इमली बोला, तो ई जो है एक ध्वनि, ठीक है, ध्वनि है ना। बस उसको मैं अगर लिख दूं ऐसे करके, ठीक है, तो उसको वर्ण बोलने लगूंगा। मैं क्या बोलने लगूंगा, आप अंदर समझे थोड़ा सा, आप हिंदी में आए। ध्वनिया और वर्ण अलग अलग नहीं है। अगर मैं औरत बोल दूं ऐसे तो ध्वनि कहलाएगा, और उसको लिख दूं तो उसको क्या बोलेंगे, वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण भी है, मगर अंतर इतना है कि ये कैसा है, लिखित है। कैसा है ये, भाषा की सबसे छोटी लिखित, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, वर्ण। अब अंदर समझ पा रहे हैं। अगर मैं ऐसे बोल दूं और इंग्लिश, तो ये हो गया ध्वनि, और उसी को लिख दूं तो क्या हो जाएगा, वर्ण। और हमको लिखने की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती, अभी समझाया ना। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए तो नोट्स बना रहे हो ना, ठीक है, तो आप ध्वनि के माध्यम से काम नहीं चला सकते। पहले होता था ऐसे, जब दिमाग हुआ करता था लोगों के पास बहुत दिमाग, ठीक है। आजकल तो पता नहीं, ठीक। आजकल आप ही लोग जानोगे भाई, मैं थोड़े जानूंगा आपके दिमाग, ठीक। लाए हो ना, लाया जी, हाँ मतलब छोड़ के भी आते हो। फिर अरे देख, पहले क्या होता था ना, जब वेदों का जमाना था ना, ऋग्वेद वगैरह, उस समय ना काफी किताब तो था ही नहीं, इसका तो विकास ही नहीं हुआ है। पुर्तगाली लोग किए, पता है आपको, प्रिंटिंग प्रेस है ना। अरे करंट अवेयर सुन लिया करो, मतलब थोड़ा जीके टाइप से। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया है, पुर्तगाली लोग, जो आए थे तब। आम हो गया, तंबाकू हो गया, ठीक है, आलू हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, उन लोग लेकर आए, अंग्रेज भी नहीं लाए। अब बता रहे ऋग्वेद के समय क्या होता था, यहाँ पर शिष्य ऐसे बैठे थे, गुरु जी हुआ करते थे, ठीक, और मार मार चाहे जैसे भी हो, ठीक, पूरा कंठस्थ करवा देते थे। फिर आप लोग बड़े हो गए, अपने लड़का लोग को वैसे कंठस्थ करा, ठीक है, ऐसे मौखिक चला करता चलता था ऐसे। फिर बाद में फिर भोजपत्र वगैरह का विकास हुआ तो लिखने लगे उसको। पहले ध्वनियों के माध्यम से ही आप लोग विद्या का दान होता था। फिर लोग समझे दिमाग कमजोर होने लगा, फिर धीरे धीरे मोबाइल आ गया, फिर और कमजोर हो गया, अब तो कुछ याद ही नहीं रहता। क्या हुआ भाई, अरे फोटो खींचने दे यार, भूल आ जाऊंगा ऐसे करके, फोटो खींच होगा ना, कल खींचे, नहीं आए थे कल, फोटो खींच लेते हैं। तो ये इसीलिए आप ही लोग के कारण वर्ण का विकास हुआ, ठीक है। वर्ण क्या हुआ है, भाषा की छोटी इकाई तो है, मगर कैसी इकाई है, लिखित इकाई। जब आप ध्वनियों को लिख दोगे, ठीक है, एक नाम दे दोगे, अ आ ई जो भी नाम दो, कबूतर खरगोश, तो उसको क्या हम बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे, ठीक है। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोग ध्वनियों को क्या कर सकते हैं, लिखना पड़ा है ना, लिखना है ना इसको, इसीलिए इसका ये वर्ण एक ही चीज। जब आप मौखिक बोलोगे ध्वनि,
लिखित बोलोगे वर्ण, ठीक है। पढ़ेंगे आगे और डिटेल करना है इधर। वर्ण के बाद देखिए वर्णमाला। माला का अर्थ होता है, एक फूल वाली माला नहीं होती, माला का अर्थ होता है क्रम। माला का मतलब क्या होता है? क्रम होता है, सीक्वेंस होता है। माला जानते हैं माला? तो माला का मतलब होता है क्रम। जब हम वर्णों को एक क्रम में, ठीक है, सजा देते हैं, जमा देते हैं, उसको हम कहते हैं वर्णमाला, ठीक है। माला का पर्यायवाची बता रहा हूं जी, ठीक है। होता ना एक तो दीप माला हो गया, ठीक है, फूलों की माला हो गया, ऐसे करके बहुत सारे नाम भी रहते हैं। तो माला का मतलब होता है आपका क्रम, ठीक है। तो वर्ण माला क्या हो गया? वर्णों का क्रम। जब हम वर्ण को क्रम से जमाते हैं उसको क्या बोलेंगे? वर्णमाला, ठीक है। आपको ही पता है वर्णमालाओं की संख्या कितनी है, तो आगे हम लोग पढ़ना है इसको, हम लोग को आगे नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा, ठीक है। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों का निश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वही अ आ ई, आप कभी क के बाद ख पढ़ते हो ना, क के बाद ट मारना, ट नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ते ना, क्योंकि वर्णों को क्या किया गया है? एक क्रम से जमाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है पद, ठीक है। देखो एक बार मैं वर्ण फिर से बताता हूं। जैसे ये क्या है? एक वर्ण, ठीक है। ये क्या है? वर्ण, ठीक है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक। मान लो ये इमली क्या हो जाएगा? ये भी वर्ण। इसी को क्रम से जमा दूंगा तो क्या हो जाएगा? वर्णमाला बन जाएगा। तो वर्णों का क्रमबद्ध क्रम क्या होता है? वर्णमाला का। उसके बाद आता है पद या शब्द, ठीक है। दो अक्षर, उसके बीच में आता है अक्षर, अक्षर, ठीक है। ये अ जो है अक्षर, ठीक है। ये ग जो है ये क्या है? अक्षर। और क में छुपा हुआ क और ये वर्ण, क्या है ये? वर्ण, ठीक है। समझते चलना। अक्षर क्या होता है, ठीक है। मूल ध्वनियों को अक्षर कहते हैं, किसको कहते हैं? मूल। जैसे जैसे स्वर होते हैं ना, अ आ ई उ ए औ अम, ये क्या है? अक्षर बन सकते हैं, ठीक है। मगर जैसे व्यंजन है वो मूल ध्वनियां नहीं होती, पता है आपको? मूल ध्वनियां नहीं है क्योंकि वो हमेशा स्वरों के संयोग से बनी। पता है कि नहीं था? नहीं पता तो सुन लो, आगे स्वर व्यंजन पढ़ने हैं तो उसमें और डिटेल कर दूंगा, बट अक्षर यहाँ बीच में बताना पड़ेगा। अक्षर क्या होता है? जैसे देखिए, जैसे अ अनार बताया ना, ये अक्षर, मगर क जो है ये अक्षर नहीं। ऐसे ये मतलब अक्षर कब बनेगा? अक्षर कैसे है? इसमें देखो क है और इसके साथ अ लगा हुआ। कोई भी व्यंजन स्वर के साथ ही होता है, पता होगा इतना, बचपन कभी तो कभी इतना जानते होगी। जैसे च लिखा है तो च कैसे है? च प्लस ऐसे ही होता है। व्यंजन हमेशा स्वरों के संयोग से बनता है, तो ये एक अक्षर है, ठीक है। और अक्षर क्या होती है? मूल ध्वनिया, जो मूल ध्वनियों के साथ जो लगा होता है, मूल ध्वनिया जो होती है अक्षर होती है। ये देखो ये क्या हो जाएगा? क अ, ये हो जाएगा ये अक्षर। तो देखो समझो, वर्णमाला, अक्षर और ये शब्द। शब्द क्या होता है? अक्षरों, दो या दो से अधिक अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अक्षरों के, या अक्षर की जगह आप वर्ण भी कर सकते हो, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, शब्द। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। देखो समझना, ये राम है, राम, राम में देखिए र है, ठीक है। उसके साथ क्या लगा हुआ है? आ है, फिर म है, और फिर क्या लगा हुआ है? यानी राम में चार वर्ण है। कितना वर्ण है? चार वर्ण, ठीक है, याद रखना। अक्षर कितने हो जाएंगे? अक्षर कितने हैं? तो दो अक्षर। कौन कौन से? रा और, ठीक है।
उसके अलावा देखो शब्द क्या है, शब्द शब्द कितना है तो एक, क्या शब्द है राम, देख रहे हैं? एक शब्द है राम, शब्द क्या है दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से क्या बनता है एक शब्द बनता है। ठीक है, देखो ना क्रम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? पहले आप देखो वर्ड, देखो वर्ड राम में कितने वर्ड मिल गए चार, कौन कौन से र आ म अ मिल गया ना, चार वर्ड है। उसके बाद कितने अक्षर आ जाएंगे दो अक्षर, कितने अक्षर आ जाएंगे और कितने शब्द बनेंगे तो आ रहा है ना। तो ध्यान से समझना शब्द क्या होता है दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से क्या बनता है एक शब्द बनता है। जैसे राम एक शब्द है और इसमें दो अक्षर कौन कौन से हैं रा और म। वर्ण कितने मिलेंगे इसमें चार, याद रखना है। कई बार ऐसे इसमें पूछ लेता है इसमें कितने वर्ण हैं, तो आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप अपना ही नाम है, सब लोग अपने अपने नाम का वर्ण निकालिए, अक्षर निकालिए, अब सब तो जानिए एक ही शब्द होगा। ठीक है निकाल निकाल के बताओ। अरे निकालो ना जी, सीखे हो उसको प्रैक्टिकल तो करो। मैं अपना निकालू क्या, मेरा तो बहुत बड़ा नाम है यार, छोटा वाला कर देता हूँ। बच्चा राज है कि बच्चराज, बच्चराज ना, क्या नाम है जी आपका? हाँ अच्छे से बोलिए। अंचला। अंचला, मैं अपना निकाल लिया भाई, आप लोग अपना समझो है। ठीक है मैं बता रहा हूँ बस करो, अब कितना निकालो देखो, जो निकाल लिया मैसेज कर देना है। ए शॉर्ट में निकालो, ठीक मैं अपना शॉर्ट में देखो राघव र से हो गया र, अ से हो गया आ रा, उसे घ तो सॉरी घ हम ऐसे लगेगा ना घ, अगर इसमें स्वर हटा दूंगा तो आधा हो जाता है। ठीक है उसके बाद राघव, वह हो गया आधा व और फिर अ। तो राघव में जो राघव में कितने शब्द हैं एक शब्द है, कौन सा शब्द राघव। कितने अक्षर है तो तीन अक्षर, कितने अक्षर है एक दो तीन, तीन अक्षर है। और कितने वर्ण हैं एक दो तीन चार पांच छह, कितने वर्ण हैं ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको व्यवहारिक आना चाहिए। ठीक है निकाल लेना सीधा, नहीं बनेगा तो बताना। ठीक है निकाल देगा, अगर किसी को लगता है कि मेरा अक्षर नहीं निकल रहा है तो बताना मैं निकालता हूँ, मगर आप ऐसे निकालते क्यों, वर्ण ज्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे, छोटा ही चाहिए ना, वर्ण भी मेल होंगे तो क्या बन जाएगा अक्षर। अक्षर कैसे बनता है वर्णों के मेल से अक्षर बनता है, कुछ लिया तो नहीं बनेगा ऑप्शन में बन जाएगा ना, और अक्षरों के मेल से क्या बनेगा। तो कभी कभी बहुत सरल प्रश्न भी आ जाते हैं। ठीक है याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ ना वही ध्वनि रूप बोल रहा हूँ, वर्ण रूप है लिखना है उसको, सुन रहे हैं अक्षरों के क्या बोल रहा था वर्ण, वर्णों के मेल से अक्षर और अक्षरों के मेल से शब्द बनता है शब्द। ठीक है अक्षरों के मेल से क्या बनता है शब्द। और आखिरी में इस शब्द का भी कोई मतलब नहीं होता है जब तक उसको वाक्य में प्रयोग ना किया जाए। ठीक है राम आमा खाता है, ठीक है तो राम क्या खाता है आम, एक सार्थक सार्थक मीनिंग निकला किसी भी वाक्य का शब्द का। ठीक है किसी भी शब्द का अगर सार्थक मतलब निकलता है तो वो वाक्य कहलाता है। वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के मिल से क्या बनता है वाक्य बनता है, कम से कम दो रहना चाहिए। ठीक है ठीक है जैसे कोई भी शब्द ले लो, जैसे जैसे सीता वन को गई, एक क्या है पूरा वाक्य है, उसमें आप देखे होंगे शब्द है ना सीता वन को गई, ये पूरा क्या है शब्द। ठीक है तो वाक्य क्या होता है शब्दों के दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से क्या बनेगा वाक्य का निर्माण होता है। और वाक्य जो है भाषा की सबसे परिशिष्ट और सबसे अच्छी या सबसे शुद्ध इकाई और सबसे डेवलप, इस सब में सबसे डेवलप कौन है वाक्य। आप ही देखो अगर वर्ड दे दूं तो भी आपको मजा नहीं आएगा, अधूरा अधूरा सा लगेगा। दे तो देते क कबूतर ख खरगोश क्या करना है, आपके पास पूरा बुक रखा हुआ, जब तक पढ़ोगे नहीं क्या कोई मतलब तो है क्या, वही समझ लो वर्ड।
फिर पढ़ते पढ़ते आप लास्ट में क्या करते हैं, जब आपको जब प्रैक्टिस करो आपको आने लगे, वही क्या है, वाक्य। तो वाक्य क्या होता है, ऊपर लिख देना, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। या फिर ऐसे भी बोल सकता है, शब्दों के मेल या पद, पद भी बोलते हैं ना उसको, शब्दों को क्या बोलेंगे, पद भी बोला जाता है। पद के मेल से क्या बनता है, वाक्य का निर्माण होता है। मेरी बातें समझ आ रही है? नहीं आ रहा? तो वाक्य समझ गए, वाक्य कैसा है, तो भाषा की सबसे अच्छी इकाई, सबसे शुद्ध इकाई, सबसे परिशिष्ट इकाई वाक्य, ऐसा वाक्य। इतना तो आप पढ़े कम से कम बेटा। इसके अलावा दो चार और शब्द हम देख लेते हैं, उसके बाद इसके अलावा भी आप लोग पढ़ते होंगे मात्रा, सुने वैसे मात्रा एक ऐसे, मात्रा के अलावा और क्या पढ़ते हो आप, लिपि, लिपि अभी बताना, ठीक है। इसके अलावा और कुछ शब्द आपको लगता हो जो नहीं समझ में आता है उसको भी पूछ लेना। देखो मात्रा क्या होती है, भाषा के उच्चारण में जो समय लगता है उसी को मात्रा कहते हैं, ठीक है। मात्रा ये टेक्निकल डेफिनेशन है। मात्रा क्या होती है, मात्रा आप ए आ ई उ सुने ना, ये क्या है मात्रा, जब हम भाषा बोलते हैं उसमें जो समय लगता है उसी को मात्रा कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा किसको मात्रा कहते हैं, भाषा के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। मात्रा क्या है, भाषा जब हम प्रोनाउंस करते हैं, ठीक, काय देख रहा भाई, भाषा के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है उसको क्या कहते हैं, मात्रा के नाम से जाना जाता है। और लिपि क्या होती है उसको देखिए, इंग्लिश में स्क्रिप्ट बोलते हैं, और यही पढ़ना है आपको, ग्रामर एक्चुअली, ठीक। मैं आपको कुछ समय पहले अभी बताया था, एक होती है मानक भाषा, याद करो, मानक भाषा बताया था ना, एक सामान्य भाषा। देखो, तो जब हम सामान्य भाषा को मानक भाषा में बदलते हैं, ठीक है, तो हमको ना उस भाषा को ग्रामर, मतलब उसके जो व्याकरण होते हैं उसके नियमों कानून में बांधना होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं लड़के के लिए संबोधन करूंगा तो तुम क्या कर रहे हो, और लड़की के लिए संबोधन करूंगा तो तुम क्या कर रही हो। आ रहा है, क्या रही हो और रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो ये होता है ये ग्रामर, ठीक है। जैसे मैं कोई काम कर चुका हूं तो मैं बोलूंगा मैंने काम किया था या कर चुका हूं, ये पास्ट की बात करूंगा, फ्यूचर की बात करूंगा, ये ग्रामर है। जब हम भाषा को नियमों कानूनों में संहिताबद्ध करते हैं, एकदम स्टैंडर्ड बनाते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग किसके माध्यम से बनाएंगे, लिपि के माध्यम से। वही है लिपि, भाषा को लिखने का तरीका ही लिपि कहलाता है। बस भाषा को अगर आपको लिखना है, मैं बताया ना, एक ओरल होता है, ओरल मतलब मौखिक होता है, मौखिक कुछ भी बोल दो ना। जैसे मान लीजिए दरवाजा खुला, दरवाजा, दरवाजा है, दरवाजा खोलो बोल दूंगा, नहीं तो ऐसे होगा तुम दरवाजा खोलो, ऐसे होता ना, मतलब नहीं है जब बनाते हैं देखना बात वगैरह। तो याद रखिएगा, भाषा को अगर लिखना है अच्छे से तो किसमें लिखेंगे, लिपि बोलते हैं। भाषा को लिखने का तरीका, तरीका उससे क्या बोलेंगे, आप कुछ भी बोल देते हो, अगर मान लीजिए, देखो ऐसे समझ लो उसको, ठीक है, मान लीजिए कुछ करना है, ठीक है, और आपको मना करना है, ठीक? मना करना, तो आप क्या बोलोगे, नहीं, है ना, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, ऐसे है, ऐसे बोलते हैं। और मान लो एकदम नॉर्मल हो आप, ठीक है, खाना खाते पूरी, नहीं, एक साथ एक नो आ गया ना, ये स्टैंडर्ड नहीं हुआ आपका, मैं खाना नहीं खाऊंगी, ये क्या हुआ, ये हो गया भाषा के माध्यम, मतलब लिपि हो गया, तो लिपि का बांध दिया। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग मौखिक बोलते समय ना ये मर्यादा वगैरह को नहीं ध्यान देते, मगर लिखते समय लिखना पड़ेगा, नहीं मतलब क्या नहीं। इसीलिए देखा बचपन में आप अगर स्कूल पढ़े हो गए अच्छे से तो गुरुजी बोलते हैं कि जिसका आंसर हाँ या नहीं में देना होता है उसको पूरा लिखना और उसके बाद लिखना, नहीं और हाँ, नहीं समझे। हाँ, जैसे देखो एक लाइन में जिसपे लिखना रहता है मिलेगा, तो वैसे जैसे लिखा हुआ है, एक हाँ या ना का क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। क्या
रावण ने राम को मारा था, तो क्या आएगा? नो आएगा, नहीं आएगा। रावण ने राम को मारा था क्या? इसको ऐसे नहीं लिखते, कैसे लिखेंगे? नहीं, रावण ने राम को नहीं मारा था, ऐसे लिखते थे ना। और बोलते थे गुरुजी लोग, इससे लिखोगे बेटा तो पूरा नंबर मिलेगा, बोलते थे कि नहीं? वही चीजें हैं। और ऐसे में बोलने में क्या नहीं, खत्म आ गया आंसर। खावे नहीं, घूमे नहीं, पीछे जब हाउ, तो ये हो गया ना, शॉर्टकट हो गया। तो हम लोग जब बोलते हैं ना, मौखिक जब होती है, तब हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते, मगर भाषा जब लिखा जाता है तो हमको पूरा लिखना पड़ता है। और जब लिखना है तभी हमको किसकी जरूरत पड़ती है? लिपि की। याद रखिएगा, लिपि या ग्रामर या आपका व्याकरण क्या होता है, वही पढ़ना है हमको। हिंदी में आपका पुस्तक नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्या पढ़ा रहा हूँ? ग्रामर ही पढ़ा रहा हूँ भाई, तो ग्रामर ही पढ़ना है। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने का तरीका। ये पूछेगा ना, फिर मसला फिर पता चलेगा, फिर बोला अरे पढ़ाए तो फिर गुरुजी याद नहीं है। भाषा को लिखने का तरीका या माध्यम क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। ठीक, अब आपको समझ में आ गया राजभाषा में क्या लिखा हुआ है। भारत की भाषा हिंदी, और लिपि क्या होगी? देवनागरी। वही लिपि, ग्रामर कैसा होगा? देवनागरी। बहुत सारी लिपि होती है, अभी मैं जिक्र कर देता हूँ। हमारी एक प्राचीन लिपि है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी होता है। और अभी क्या हो गया है, चलो देखो इसका भी स्टोरी समाज भाषा समझा दूंगा। सबसे पहले जो भाषा, भी भाषा बताऊंगा ही, भाषा जब आई ना तो भाषा में ना लिपि यूज होती थी, ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? अरे बहुत लिपि होती है, ब्राह्मी लिपि होती है, खरोष्टी होती है, आपका यूनानी लिपि होती है, अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है वैसे। तो ये एक हमारे यहाँ की लैंग्वेज लिपि थी, ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि, यानी ग्रामर कौन सा था? ब्राह्मी। आगे लगेगा हिस्ट्री में आएगा। और ये डेवलप हो गई नागरी। कौन सी लिपि हो गई? और जैसे ही ये लिपि बनी यानी ग्रामर बना, इसने क्या किया? संस्कृत है ना, संस्कृत, उसको ग्रामर में ले आया। और जब चूंकि संस्कृत को हम लोग देव भाषा बोलते थे, देव भाषा बोलते हैं ना संस्कृत को, इसीलिए इसको देवनागरी बोलने लगे। क्या बोलने लगे? क्योंकि देवों की भाषा संस्कृत है, संस्कृत को देवों की भाषा बोली जाती है, संस्कृत। भगवान लोग स्वर्ग में बैठे होंगे ना, अभी मान लो मेरे देख रहे होंगे, तो लोग बता रहे हैं हाँ सही बता रहे हैं, तू ठीक बोल रहा है। उन लोग की भाषा कौन सी है? संस्कृत को ऊपर जाते हैं, अहम देखामी ऐसा करके देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये देवनागरी कौन सा है? देवनागरी नागरी थी पहले, देवनागरी इसलिए बन गई क्योंकि संस्कृत को उसने ग्रामर संहिताबद्ध किया। तो देवनागरी अभी हमारी कौन सी लिपि चल रही है? हिंदी में कौन सी लिपि है? देवनागरी। छत्तीसगढ़ की लिपि कौन सी है? वो भी देवनागरी। देवनागरी में कबूतर खरगोश पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये ब्राह्मी और देवनागरी। तो लिपि समझ गए, भाषा को लिखने का तरीका क्या होता है, लिपि क्या होता है। और अभी हम दो ही लिपि पढ़िए, एक ब्राह्मी लिपि प्राचीन काल की, इसी से इसका जन्म हुआ है। और अभी वर्तमान में कैसी लिपि चल रही है? देवनागरी। बेटा चलो अब एक और भाषा का विकास का क्रम देखते हैं। ये प्राकृत है ना, तरफ देखो। सबसे पहले भाषा कैसे विकास हुआ उसका, वो तो ध्वनियों के माध्यम से बताया ना। ये विकास का क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवभट्ट, और प्राचीन हिंदी। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवभट्ट और प्राचीन हिंदी। उसके बाद मॉडर्न हिंदी आजकल चलती है, ठीक है, आता उसमें इंग्लिश चल देता है। और चाहे देखे होंगे, क्या कर रहे हो, ये हिंदी। हाँ तो ये मॉडर्न हिंदी नहीं लिखते हो ऐसे, ऐसे लिखते हैं ना टाइप करते करते। हमें इंग्लिश को भी देवनागरी यूज करता है, ये देवनागरी है एक्चुअली में। हिंदी इंग्लिश में ये देवनागरी, क्या कर रहे, ये इंग्लिश यही देवनागरी।
तो देवनागरी में भी हम टाइप कर देते हैं। ठीक। तो देखो सुन लो, सबसे पहले और प्राचीन जो लैंग्वेज, सबसे सरल लैंग्वेज, एकदम इजी, भले आपको स्कूल में भले वो कठिन लगता हो, मगर यकीन मानिए अगर ग्रामर की दृष्टि से देखें, व्याकरण की दृष्टि से देखें, शब्दों की दृष्टि से देखें, तो सबसे सरल लैंग्वेज, सबसे इजी लैंग्वेज कौन सी है? ठीक है, सरल लैंग्वेज है। विश्व में सबसे सरल लैंग्वेज कौन सी है? उससे सरल कुछ नहीं है। बालका, बालको, बालका, खत्म संस्कृत। ठीक है, समझ नहीं आता था उस समय सच में। ठीक है, आपको पता नहीं, मेरे को तो नहीं आता था, ऊपर से जाता था, बहुत मार खाए, बालको बालका, बालिका तो उधर चला गया। ठीक है, मगर सबसे इजी बोलते हैं, अभी पता चला मेरे को, मतलब कुछ सालों पहले, फिर समझ में आया यार इसी में पढ़ना था, फिर एमए में करना बहुत नौकरी लग जाती। उसके बाद संस्कृत तो पहले प्राचीन है, 5 से 10,000 साल पहले की बात बता रहा हूं, पता है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? देव भाषा बोलते हैं। और इसी को सबसे पहले क्या, इसमें देवनागरी में वो हुआ था ग्रामर। अब इसके बाद देखिए, संस्कृत के बाद इसमें पाली आ गया। कौन सी भाषा आई? जो बौद्ध है ना, बौद्ध, गौतम बुद्ध जी है, और आपके जो हमारे जैन धर्म के लोग हैं, ठीक है, महावीर स्वामी जी, वो लोग ये भाषा यूज करते थे, पाली और प्राकृत पूरी की भाषा। ठीक है, तो पाली भाषा उसके बाद आई, उसके बाद कौन सा आया? प्राकृत। गौतम बुद्ध के जो उपदेश है वो प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा मतलब नेचुरल लैंग्वेज, जो जन सामान्य की लैंग्वेज है। ये किसका लैंग्वेज है? तो बौद्ध। और किसका है? अरे सिर्फ हिंदी ही पढ़ना उद्देश्य नहीं है जी, आपका हिस्ट्री भी टच हो जाता है। ठीक है, ये पाली और प्राकृत किसका होगा? और ऋग्वेद वगैरह में क्या होगा? ऋग्वेद और आपका उत्तर वैदिक काल जो है उसमें क्या होगा? संस्कृत होगा। ऐसे पढ़ते हो ना। ठीक, उसके बाद देखो, उसके बाद जैसी प्राकृतिक खत्म हुई, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, राजपूत काल आया, उसके बाद आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब समझो, प्राकृत भाषा का मिश्रण होने लगा और भाषाओं के साथ, इसीलिए इसको क्या है? अपभ्रंश। भ्रंश का मतलब होता है, भ्रंश मतलब टूटना, तो अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश याद रखिएगा, अपभ्रंश का अपभट्ट, और अपभट्ट के बाद होगी प्राचीन हिंदी, और आज चल रही है मॉडर्न हिंदी। सुन लो अभी क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपसे पूछेगा हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? अगर ऑप्शन में है अवभट्ट, मार, अगर ये नहीं है, अपभ्रंश है तो सही, उसका प्राकृत है तो सही, संस्कृत है तो भी सही। ये क्रम याद रखिएगा, क्रम को पूछा गया है कि भाषाओं को क्रम से जमाइए। पहले क्या आएगा? फिर वेद, ठीक है, यहां तक की जो लिपि है ना, लिपि है ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि याद रखें, कौन सी लिपि है? ब्राह्मी। उसके बाद फिर इसके बाद जो है देवनागरी शास्त्र चलता है। तो क्वेश्चन आते हैं क्रम से जमाइए, उसको जमा लेना। ठीक है, ये आपका हिंदी का क्रम है, हिंदी का विकास, हिंदी का सतत धीरे धीरे विकास हुआ है। पहले ये बोली, चलो बोली भी बता देते हैं। जब ये आई ना तो कैसी थी ये बोली? बोली को मतलब समझते हो? जो गांव में, घरों में लोकल लैंग्वेज में यूज करते हैं, छोटे लेवल पर यूज करते हैं, उसको बोली कहते हैं। और भाषा का विस्तार ज्यादा होता है, बड़े लेवल पर होता है, उसको भाषा कहते हैं। अंतर इतना ही। बोली क्या होता है? उसमें देशज शब्द होते हैं। देशज शब्द कैसे? लोटा, लोटा क्या है? देशज शब्द। जिससे अग्नि, अग्नि क्या है? संस्कृत शब्द। ठीक है, आग हिंदी शब्द। और आगी, आगी बोलते हैं ना गांव में, नहीं बोलते आगी, है ना? आगी बरछ है बोलते हैं ना, तो बरना क्या है? वो क्या है? वो बोली है, देशज है। और बरना क्या बोलते हैं? जलना। और ऐसे संस्कृत प्रज्वलित होना क्या बोलेंगे? लगनी ना स्टैंडर्ड। तो जहां स्टैंडर्ड लगेगा संस्कृत आता है, और सामान्य लगेगा ना, जैसे जलना हो गया, जलना क्या हो जाएगा? हिंदी। और बरत है एकदम ठेठ लगेगा, क्या हो जाएगा? बोली। तो सामान्य लेवल पे छोटे स्तर पर बोली जाने वाली जो है उसको बोली कहते हैं। जब बोली डेवलप होती है ना, ठीक है, धीरे धीरे जिसमें ग्रामर आ जाता है उसमें, तो बोली धीरे धीरे विकास होता है। और बोली किसमें बन जाती है? आपका अभाषा। किसमें बनेगी? अभाषा। उसके बाद किसमें बनेगी? भाषा। बोली डेवलप होगी, किसमें बनेगी? अभाषा। और उसके बाद डेवलप हो जाएगी, क्या बन जाएगी? भाषा, या फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मानक भाषा। क्या बोलते हैं? हिंदी भी वैसे हुआ। पहले जब ये बना ना, तो पहले बोली की जैसे बोलते थे, इसमें मिक्स हो जाती थी अवभट, ठीक है, और ये बघेली इसमें। उसके बाद धीरे धीरे इसमें डेवलप हुआ, किसमें बन गया ये? अभाषा। और फिर डेवलप हो गया किसमें बन? आज कैसी है ये? एक मानक भाषा। आज आप छत्तीसगढ़ी देख रहे हो,
छत्तीसगढ़ी एक बोली जैसा धीरे धीरे डेवलप हो गई, ठीक है। और उसके बाद ये क्या बनेगी, अब भाषा बनेगी, और भाषा के बाद क्या बन जाएगी, मानक भाषा बनेगी। भाषा का विकास एक दिन नहीं होता है, ये सतत प्रक्रिया है। आप देखना अब हिंदी भी टूट रही है। आप देखेंगे जैसे अभी हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है, मगर कोई अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो आप देखे होंगे हिंदी में बहुत सारे वर्ड जो है, देखो इसमें ही आ जा रहा है कि इंग्लिश के वर्ड यूज होते हैं कि नहीं होते हैं ना। आपके भी बात करने में बहुत सारे शब्द जो है वो आप अंग्रेजी प्रयोग करते होंगे, वो भी चेंज हो रही है। भाषा को लेकर परिभाषा है, भाषा बहता नीर है, लिख लेना कहीं पर। भाषा क्या है, बहता नीर। नीर मतलब क्या आता है, पानी, ठीक है। भाषा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया, रुकता नहीं है ये। पहले बोली से विकास हुआ, फिर भाषा, फिर मानक भाषा बना, अभी भी चेंज हो ही रहा। आपकी आने वाली जो पीढ़ियां है देखना, हिंदी कम इंग्लिश ज्यादा बोलेंगे, ये हो रहा है हमारे। मैं खुद अपने साथ महसूस करता हूँ, आप लोग भी करते हो। आपकी भाषा में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के जो शब्द है वो प्रयोग होते हैं, ठीक है, होते हैं ना। तो देखो याद रखिएगा यही है, भाषा क्या है, बहता नीर है, बहता नीर बोलते हैं। याद रखिएगा ये जो बताया मैंने, इसी को बोलते हैं भाषा का मानकीकरण, जो मैं छोड़ दिया था। भाषा का एक बार मानकीकरण पूछा था, क्या है, क्रम दिया था, बोली, फिर अभाषा, फिर मानक भाषा। जब भाषा विकास के दौर में बढ़ती हुई मानक भाषा तक पहुंच जाती है, उसको हम लोग मानकीकरण बोलते हैं। भाषा का मानकीकरण, भाषा का विकास मानकीकरण कहलाता है। भाषा का विकास क्या कहलाएगा, मानकीकरण। मानकीकरण क्या है, तो भाषा का जो डेवलप बोली से भाषा फिर मानक भाषा में बदली ना, यही क्या कहलाएगा, मानकीकरण। अब यहां तक तो उम्मीद है समझ गए। अब अगला टॉपिक क्या होगा, हिंदी। अब आप पहुंचे हम लोग कहां पर, हिंदी के पास। हिंदी के कितने प्रकार हैं, हिंदी में कितनी बोलियां बोली जाती हैं, हिंदी के साथ साथ छत्तीसगढ़ी देखना है, छत्तीसगढ़ी कहां पर आती है ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगला टॉपिक जो स्वर व्यंजन वगैरह है, वर्णमाला, उसको करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप पढ़ के आना, समय हो चुका है, ठीक है। कॉपी करो।